इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां अचानक से आसमान में मिस्टीरियस गेट्स ओपन होने लगते हैं और इन गेट्स के अंदर ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए कुछ लोगों को ऐसी पावर्स मिलती है जो स्पेशल पावर्स है, और उन लोगों को हंटर्स कहकर बुलाया जाता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा लड़का भी है जो सबसे वीक हंटर है। इस एनिमी की स्टोरी है सोलो लेवलिंग की दुनिया से। कुछ साल पहले दुनिया में अचानक गेट्स ओपन होने लगते हैं। यह गेट्स असल में पोर्टल्स होते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं एक मॉन्स्टर वर्ल्ड से। अगर इन गेट्स को टाइम पर क्लियर नहीं किया जाए तो मॉन्स्टर्स बाहर आकर सिटी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स ने एक स्पेशल सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं हंटर एसोसिएशन। हंटर वो लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स मिलती है और इन हंटर्स को रैंक किया जाता है। ई रैंक, टी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक और सबसे स्ट्रॉन्ग एस रैंक। अब मिलते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर से, सन जिन्हो संग। जिन्हो संग एक ई रैंक हंटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक नॉर्मल ई रैंक हंटर से भी वीक हंटर है, इसलिए लोग उसे कहते हैं ह्यूमैनिटी का वीकेस्ट हंटर। कई बार डंजन्स के रेड्स में वो ऑलमोस्ट मर चुका होता है, फिर भी वो रेड्स में जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में कोमा में है और उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ रही है। उन दोनों का खर्चा उठाने के लिए एक दिन जिन्हो कुछ हंटर्स के साथ एक डी रैंक डंजन रेड पर जाता है। टीम में कुछ एक्सपीरियंस्ड हंटर भी होते हैं। डंजन के अंदर घुसते ही उन्हें कुछ वीक मॉन्स्टर्स मिलते हैं। हंटर्स इजीली उन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देते हैं। सबको लगता है कि ये बहुत इजी रेड होने वाली है, लेकिन तभी डंजन्स के अंदर उन्हें एक मिलती है एक हिडन डोर। नॉर्मली डंजन्स के अंदर हिडन एरियाज नहीं होते, लेकिन क्यूरियोसिटी के वजह से हंटर्स उस डोर्स को ओपन कर देते हैं। डोर ओपन करते ही हंटर्स एक बड़े हॉल में एंटर करते हैं और यहाँ उन्हें दिखता है बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज। ये स्टैचूज बिल्कुल सोल्जर्स की तरह खड़े होते हैं और हॉल के सेंटर में एक मैसिव स्टैचू भी होता है जो थ्रोन पर बैठा हुआ होता है। वो स्टैचू बिल्कुल किसी एंशिएंट गॉड की तरह लगता है। हंटर्स को यह जगह थोड़ी क्रीपी लगती है, लेकिन तभी अचानक डंजन का डोर बंद हो जाता है और सब हंटर्स अंडर ट्रैप हो चुके होते हैं। कुछ सेकंड तक सब कुछ साइलेंट रहता है, पर तभी एक हंटर वहां से भागने का ट्राई करता है, पर थ्रोन पर बैठा स्टैचू स्लोली अपनी आंखें खोलता है और उसी की आंखों से एक पावरफुल लेजर बीम निकलती है। एक सेकंड में एक हंटर इंस्टेंटली मर जाता है। यह देखकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं। हंटर्स भागने लगते हैं, लेकिन स्टैचू जो भी मूव करता है उस पर अटैक कर देता है। अब सबको समझ आ जाता है ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, ये एक डेथ ट्रैप है। बीच जिन्हो नोटिस करता है कि वॉल पर कुछ लिखा हुआ है। वहाँ लिखा होता है 3 रूल्स: वर्शिप द गॉड, प्रीज द गॉड, प्रूव योर फेथ। पहले किसी को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जिन्हो रियलाइज करता है कि शायद इन रूल्स को फॉलो करने से ही वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन तब तक बहुत सारे हंटर्स मर चुके होते हैं और जो बचे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डर में होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर सन जिन्हो इस डेडली पजल को सॉल्व कर पाएगा और क्या वो सबको जिंदा बाहर निकाल पाएगा? ये हम जानेंगे पार्ट 2 में।